काफ़ी लोगों को मैं देख रहा हूँ अभी वो खुद से ही बहुत सारे जांच करा लेते हैं, चाहे उनको ज़रूरत हो चाहे ज़रूरत नहीं हो। कुछ YouTube वीडियोस उन लोगों ने देख लिया है और उनको लगता है कि वो जांच हर किसी को करना चाहिए। फॉर एग्जांपल फास्टिंग इंसुलिन, आजकल मैं देख रहा हूँ हर किसी को फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करा रहे हैं बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के। तो आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि क्या हर बंदे को फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करना चाहिए, कौन सा टेस्ट किसको करना चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूं और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। अभी कुछ दिनों से मैं ये देख रहा हूं कि काफ़ी लोग जो है वो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करा रहे हैं। उनको मालूम ही नहीं है कि फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट क्या हर बंदे को कराना चाहिए, क्या सबको फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट ज़रूरी है। अभी मैं कुछ यूट्यूबर्स को भी देख रहा हूँ, वो यूट्यूब में आके ऐसे वीडियोस बनाते हैं और कहते हैं कि फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट बहुत ज़रूरी है और हर बंदे को फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराना चाहिए। डॉक्टर्स फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट नहीं कराते हैं और अब एक ट्रेंड बन गया है कि जिसको देखो वो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कर रहा है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे कंसल्टेशन रोज आते हैं जो अपना फास्टिंग इंसुलिन पहले से ही करा के रखते हैं। इनफैक्ट फास्टिंग इंसुलिन क्या, वो फास्टिंग इंसुलिन, सी पेप्टाइड, हर टेस्ट करा के रखते हैं और उसके बाद वो मेरे पास कंसल्टेशन करने आते हैं। तो मैं जब उनसे पूछता हूं कि फास्टिंग इंसुलिन आपने क्यों कराया, आपने सी पेप्टाइड क्यों कराया, तो वो कहता है कि वो एक्चुअली आपका एक वीडियो देखा, किसी और डॉक्टर का वीडियो देखा और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स का वीडियो देखा, तो हमें लगा कि फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराना चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के कोई भी टेस्ट मत कराना, चाहे वो फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट ही क्यों ना हो। बिना डॉक्टर के कंसल्टेशन के फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट मत कराना, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे आके आपको बताता है कि फास्टिंग इंसुलिन कर लो, फास्टिंग सी पेप्टाइड कर लो। फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट और फास्टिंग सी पेप्टाइड टेस्ट अगर आप कराएंगे तो कम से कम 2 से 2,500 3,000 रुपये आपको लगेगा। और आप फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करके फिर डिस्कस किससे करेंगे? अगर आप इसको एक डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करेंगे तो कोई आपको सही तरीके से गाइड नहीं कर पाएगा, जो एक डॉक्टर नहीं है, जो सिर्फ गूगल पढ़ लिया या कुछ ऐसे पेपर्स पढ़ लिया और सोचते हैं कि अपने आप को डॉक्टर्स कहते हैं। तो प्लीज़ उनकी सलाह ना माने। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपको फायदे से ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बिना किसी डॉक्टर के कंसल्टेशन के आप लोग फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट नहीं कराएंगे और अगर आप लोग कराते हैं तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर उस रीडिंग का क्या मतलब है। मान लीजिए फास्टिंग इंसुलिन 7 आता है तो इसका मतलब क्या होता है। मैं बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखता हूं जो मेरे वीडियोस के नीचे लिखते हैं कि मेरा फास्टिंग इंसुलिन 8.7 है, मेरा फास्टिंग इंसुलिन 9 है, इसका क्या मतलब है। अरे भाई, किसने कहा आपको फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कराने के लिए? जिस बंदे ने भी आपको कहा है आप उनसे पूछिए। आप मेरे वीडियोस के नीचे आके क्यों ये सारे कमेंट्स करते हैं? ऐसे कमेंट्स के जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि फास्टिंग इंसुलिन आपको जरूरत भी है या नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारे चीज इंटरप्रेट करने पड़ते हैं। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि फास्टिंग इंसुलिन या फास्टिंग सी पेप्टाइड बिना किसी डॉक्टर के कंसल्ट के मत कराइए। अब मैं आपको समझाता हूं कि क्यों नहीं कराना चाहिए। मान लीजिए कोई न्यूली डायग्नोस्ड पेशेंट मेरे पास आता है, ओबीज है, तो मैं उसकी फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कभी नहीं कराऊंगा। मुझे मालूम है कि उसको टाइप 2 डायबिटीज होगा। फास्टिंग इंसुलिन से हम कोई डायग्नोसिस नहीं करते हैं, फास्टिंग इंसुलिन से डायग्नोसिस नहीं होता है। फिर रिपीट कर रहा हूं, फास्टिंग इंसुलिन से हम डायग्नोसिस नहीं करते हैं। फास्टिंग इंसुलिन से हम ये देखते हैं कि क्या आपकी बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट है कि नहीं है। डायग्नोसिस होता है आपका HbA1c से। बहुत सारे लोगों को मैं ये देख रहा हूं कि वो HbA1c नहीं करा रहे, वो सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करा रहे। भाई, फास्टिंग इंसुलिन से हमें क्या पता चलेगा? अगर आप फास्टिंग इंसुलिन करा रहे तो आपको फास्टिंग ग्लूकोज भी करना पड़ेगा, तभी हम जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस कितना है वो उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग इंसुलिन करेंगे तो हम आपकी इंसुलिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। और अगर आपका HbA1c हमें नहीं पता हो तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि आपके लिए कौन सा स्ट्रेटेजी अपनाना है। अगर किसी का HbA1c 10 है, 15 है, 14 है
उनकी ट्रीटमेंट लाइन अलग होती है, किसी का HbA1c 7 है उनका ट्रीटमेंट लाइन अलग होता है। तो प्लीज आप लोग ये गलती ना करें, खुद से इन्वेस्टिगेशन ना करें, पहले डॉक्टर की कंसल्टेशन ले। यूट्यूब में भी बहुत सारे ऐसे लोग आके कहता है कि ये टेस्टिंग जरूरी है, वो टेस्टिंग जरूरी है। आप पहले उस बंदे के बारे में पता तो करिए कि क्या वो डॉक्टर है या नहीं है, उसकी थोड़ी सी क्रीडेंशियल तो देखिए। थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या वो क्वालिफाइड डॉक्टर है या नहीं है। अगर वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं है तो प्लीज आप उसकी बात सुन के सिर्फ और सिर्फ फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट या सी पेप्टाइड टेस्ट मत कराइए। अभी कुछ दिन पहले एक शख्स मेरे लाइव शो में आए थे और उन्होंने फास्टिंग इंसुलिन भी किया हुआ था और फास्टिंग सी पेप्टाइड भी टेस्ट किया हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने फास्टिंग इंसुलिन और फास्टिंग सी पेप्टाइड दोनों क्यों कराया, किसने रिकमेंड किया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने देखा कि बहुत सारे वीडियोस में ये कहते हैं कि फास्टिंग इंसुलिन, फास्टिंग सी पेप्टाइड टेस्ट कराना जरूरी है, और वो लाइव शो में आके पूछ रहे हैं, मेरे से कंसल्ट नहीं किया उन्होंने। देखिए गाइस, एक डॉक्टर ही आफ्टर प्रॉपर हिस्ट्री ये बता सकता है कि क्या आपको फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट की जरूरत है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको अपना डायबिटीज रिवर्स करना है तो उस कंडीशन में हम टेस्ट करवाते हैं कि फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करा के देखते हैं कि बॉडी में इंसुलिन बन रही है कि नहीं और आप रिवर्स कर सकते हैं कि नहीं। ये पहला कंडीशन है। दूसरा कंडीशन ये है कि आपकी शुगर लेवल मान लीजिए 200-300 चला गया, उस कंडीशन में कुछ डॉक्टर्स आपको इंसुलिन प्रेस्क्राइब करते हैं, तो उस कंडीशन में भी हम फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करा सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है। अगर आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है तो फिर आपको इंसुलिन की जरूरत नहीं है। मान लीजिए आप एक न्यूली डायग्नोज्ड है या 2-3 साल से आपको डायबिटीज है और आप एक ओबीज है, मतलब 100-110 किलो 90 किलो है आपका, तो फिर उस कंडीशन में फास्टिंग इंसुलिन करने की जरूरत नहीं है, ना तो सी पेप्टाइड करने की जरूरत है। बेसिकली फास्टिंग इंसुलिन से हम ये पता लगा सकते हैं कि आपकी बॉडी इंसुलिन बना रही है कि नहीं। अगर आप ओबीज है और आपकी शुगर लेवल 300-400 नहीं जा रहा है तो फिर इसका मतलब है कि आपकी बॉडी ठीक ठाक इंसुलिन बना रही है। ऑब्वियसली आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस होगा, तो उस कंडीशन में फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। हमें मालूम है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, हमें मालूम है कि आपको टाइप 2 डायबिटीज है, क्योंकि आपने HbA1c टेस्ट कराया होगा। तो वो टेस्ट में पैसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हम आपका ट्रीटमेंट वैसे ही कर सकते हैं, एक लो कार्ब डाइट से वैसे ही कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मेरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप लोग से, खुद से इन्वेस्टिगेशन ना कराएं, पहले डॉक्टर के कंसल्ट करिए। और अगर आपके डॉक्टर आपको कहता है कि फास्टिंग इंसुलिन कराना है तो प्लीज तब कराइए, अदरवाइज इट्स सिंपली ए वेस्टेज ऑफ मनी। तो अगर आप लोग मेरा कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं और मेरा कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। मेरी कंसल्टेशन में मैं आप लोग को बताऊंगा कि क्या आपके लिए फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट जरूरी है, क्या आपके लिए सी पेप्टाइड टेस्ट जरूरी है या नहीं है। तो इसीलिए कंसल्टेशन जरूर करिए, कंसल्टेशन करेंगे तो बहुत पैसे बचा सकते हैं। और मैं ये देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जो है काफी सामान खरीद रहे हैं, प्रोटीन पाउडर खरीद रहे हैं, आटा खरीद रहे हैं, उसके बाद मधुनाशिनी खरीद रहे हैं, गिलोय खरीद रहे हैं और ना जाने कितने सारे प्रोडक्ट्स वो खरीद के खा रहे हैं, खुद से खा रहे हैं। उनको जरूरत भी है या नहीं, या जरूरत है तो कितना जरूरत है उसके बारे में पता ही नहीं है। तो प्लीज अगर आप लोग ये गलती कर रहे हैं तो ये गलती ना करें और एक डॉक्टर की कंसल्टेशन जरूर करें। तो इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि मैं जानता हूं कि बहुत सारे लोग ऐसे गलती कर रहे हैं, खुद से ही फास्टिंग इंसुलिन टेस्ट कर रहे हैं, फास्टिंग सी पेप्टाइड टेस्ट कर रहे हैं, खुद से ही बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद के खा रहे हैं और उसके बाद भी उनका शुगर लेवल कंट्रोल नहीं होता है, उसके बाद भी उनका शुगर लेवल 200, 300, 350 तक चला जा रहा है, उसके बाद मेरे पास कंसल्टेशन आता है। तो प्लीज अगर आप लोग ये गलती कर रहे हैं तो ये गलती ना करें। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ अच्छा जानकारी मिला होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।